क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट। हमारे पास मैट्रिक्स एक्स को निकालना है जब हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो हम पहले तो एक्स को मान लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू, बट एक्स को कितने ऑर्डर की हम मैट्रिक्स माने, हमें उसका ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा। अब क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन होके हमें एक मैट्रिक्स मिल रही है, ये कितने ऑर्डर की है, ये है 2 क्रॉस 3 की। मान लो x है m क्रॉस n और ये है आपकी जो मिल रही है आपको वो भी 2 क्रॉस 3 की। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब n इक्वल होगा 2 के। और मैं आपसे कहूं कि जो नया ऑर्डर बनेगा वो बनेगा m क्रॉस 3 का और यहां बन रहा है 2 क्रॉस 3 का, यानी जो m है वो किसके इक्वल है, 2 के, यानी 2 क्रॉस 2 की ये एक मैट्रिक्स है। तो हमने x को मान लिया 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स A B C D, यहां वैल्यू रखेंगे A B C D इज इक्वल टू इनटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे तो यहां पे आएगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से a प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहां बोलेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। तो यहां से a प्लस 4b इक्वल है -7, 2a प्लस 5b इक्वल है आपका -8 और यहां से c प्लस 4d आपके पास इक्वल है 2 एंड 2c प्लस 5d हमारे पास इक्वल है 4। इसको नाम दें 1 2। आप बोले सर बचे हुए क्यों कंपेयर नहीं करें, तो आप समझें कि ये c d में दो इक्वेशन बन गई, 2 से हम c और d की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां a b में 2 मिल गई, इनसे हम a और b निकाल लेंगे। अब चाहो तो आप ये दोनों ले लो या फर्स्ट थर्ड वाली ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल 2 इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से और उसमें से सबट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 2, तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, 4a प्लस 10b इज इक्वल टू -16। ओके, ये तो सेम लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसे। 2a प्लस 5b -8, तो ये माइनस ये प्लस आपका, तो यहां ये माइनस हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू यहां पे आ गया -6, सो b इज इक्वल टू -2। इस b -2 की वैल्यू हम रख देंगे, यहां पे करते हैं पुटिंग b इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट में रख दिया, तो यहां पे क्या आ गया, a प्लस ऑफ -8 इज इक्वल टू -7, इस तरफ ले गए तो -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यहां पे आप देखो तो इक्वेशन 3 को हम क्या कर रहे हैं, आपका इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 यहां से सबट्रैक्ट करेंगे, तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू
4 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आ गया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 3d इज इक्वल टू 0, यानी d इज इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, तो यहां रख दिया c इज इक्वल टू 2। तो c हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। हमें केवल a और b में दो इक्वेशन चाहिए थी जिससे हम a और b की वैल्यू निकाल सकें। c और d में दो इक्वेशन चाहिए थी जिससे हम c और d की वैल्यू निकाल सकें। तो जो x है हमारे पास वो क्या आ गया, 1, और b क्या आया है हमारे पास, -2, c आया है 2 एंड d इज 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x। पहले तो आपको x का ऑर्डर निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें सॉल्व कर लेना है।